हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स भारत की नदियां यानी रिवर्स ऑफ इंडिया से संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, भारत की नदियां एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है इससे संबंधित। तो आप लोग इसे इग्नोर ना करें, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इससे संबंधित हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन कवर कराने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी बेहतरीन रूप से कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की जो ऐसी कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को भारत का जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें दामोदर नदी के उद्गम स्थल के बारे में, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग आपका 541 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका आधा हिस्सा वेस्ट बंगाल में बहता है और आधा हिस्सा झारखंड में बसता है। ठीक है, इस दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है दोस्तों? तो यह जो आपका दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप किस नदी पर से बना है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके माजुली द्वीप है और यह आपके असम राज्य में स्थित है। यह किस नदी से बना हुआ है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में स्थित है। बात करें अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल के बारे में, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है यह आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अगर हम बात करें कि यह कितने देशों से होकर गुजरता है, तो यह आपके तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यार लॉन्ग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो आपका बांग्लादेश है वहीं इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं किसके? तो आपके ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, और यह आपकी डेल्टा बनाने वाली नदी है। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम लूनी नदी के बारे में, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है आपकी क्या? तो आपके राजस्थान के अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है और यह कहाँ पे विलीन करती है, अपनी जल गिराती है? तो दोस्तों, जो यह है अपनी जल कच्छ की रण में गिराती है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा लूनी नदी के बारे में इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गोदावरी नदी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपके महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी तंत्र कहा जाता है। यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर बात करें इसका उपनाम क्या है, तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका जो है गंगा की जो सबसे सहायक नदी है, सबसे आपकी सहायक नदी वह आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। वह कौन सी नदी है? वह है आपकी कौन सी? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बात करें हम सोन नदी के उद्गम के बारे में, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यह मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बहती है।
जो आपका सोन नदी है वह बिहार के पटना में गंगा नदी में समाहित हो जाती है, यह याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। बात करें हम नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपके एमपी राज्य यानी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक पठार से इसका उद्गम स्थल है। यह जो आपका नर्मदा नदी है वह आपके सतपुड़ा और विंध्याचल के बीचों बीच होकर गुजरने वाली नदी है। यह भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है, याद रखिएगा। बात करें हम नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में होकर गुजरती है और इस पे विभिन्न जलप्रपात स्थित हैं, जैसे आपके कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात। यह सभी जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो यह नर्मदा नदी जो है अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, यह याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी, ठीक है। काली नदी के द्वारा भारत और सीमा के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें काली नदी का अन्य नाम क्या है, तो काली नदी को काली गंगा, शारदा, महाकाली जैसे नामों को भी पुकारा जाता है। बात करें हम यह जो काली नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वह काले पानी नामक स्थान से है। और बात करें यह जो आपका काली नदी है उसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से दो नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? मान लीजिए इधर एक नदी है, इधर एक नदी, इन दोनों के बीच का जो आपका स्थित उपजाऊ भूमि है इसको क्या कहते हैं? तो इसे आपके दोआब कहते हैं। दोस्तों, दो नदियों में के मध्य स्थित उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है, दोआब क्षेत्र कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। यह भागीरथी मान लीजिए है, यह आपका अलकनंदा, इन दोनों के संगम पे क्या बनता है आपका? तो यहाँ पे बनता है आपका देवप्रयाग, यह आपका याद रखिएगा। और देवप्रयाग की बात करें, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये सभी आपके पंचप्रयाग मिलके बनते हैं। और पंचप्रयाग कहाँ पे स्थित है? आपके उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका नंद प्रयाग है वह कैसे बनता है, तो आपके जो बता दें दोस्तों, यहाँ पे आपका है क्या? तो यहाँ पे है आपका अलकनंदा और इधर से मिलती है क्या? आपकी नंदाकिनी नदी। तो आपका अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलने से आपका नंद प्रयाग बनता है। इधर है आपका अलकनंदा और इधर आपका बनता है क्या? पिन्नार नदी आकर मिलती है, तो यहाँ पे बनता है आपका कर्णप्रयाग, ठीक है। और इधर आपका है क्या? तो इधर है आपका अलकनंदा और इधर से आकर क्या मिलती है? मंदाकिनी नदी, वहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है। यह सभी प्रयाग आपके कहाँ पे स्थित हैं? यह सभी आपके पंच प्रयाग हैं और यह स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य में। चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पठार से निकलती हैं किंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी। यह दोनों नदियां आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन यह दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है, हमने आगे क्वेश्चन में बताया है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तुंगभद्रा और भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा। यह दोनों काफ़ी प्रसिद्ध सहायक नदी है। अगर हम बात करें कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपके पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से हुआ है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। और यह जो आपका कृष्णा नदी है वह अपना जल कहाँ गिराती है? यह अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो यह है आपकी टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है टोंस नदी। और टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पे है? तो दोस्तों अगर हम बात करें टोंस नदी के बारे में, तो टोंस नदी आपके यूके यानी आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह याद रखिएगा टोंस नदी के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर भारत की चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है? तो दोस्तों जो आपका उत्तर भारत का चिनाब नदी है वह दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? तो चंद्र नदी और भागा नदी, इन दोनों नदियों से मिलकर बनती है आपकी कौन सी? चिनाब नदी, याद रखिएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों नदियों से मिलकर बनती है आपकी चिनाब नदी, यह आपको याद रखना है। चंद्र नदी और भागा नदी के मिलने से बनती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से है? तो जो आपका कावेरी नदी है, यह जो आपका इसका जो उद्गम स्थल है वह आपका कौन सा नदी पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी से आपका क्या निकलती है? ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी नदी निकलती है। अगर हम वही बात करें, कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, वह किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो जिम कार्बेट के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो नदी है वह है आपकी रामगंगा। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान था, याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सा दो नदियां करती हैं? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है उसका निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा। इन दोनों के मिलने से कहाँ बनती है दोस्तों? तो डेल्टा बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हम बात करेंगे कोसी नदी के बारे में, तो कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और यह बिहार राज्य से होकर गुजरती है। बिहार के टिहरी जिला में यह कोसी नदी जो है वह गंगा से मिलती है। ठीक है, जो आपका बिहार का कटिहार जिला है दोस्तों, बिहार का जो कटिहार जिला है वहाँ पे कोसी नदी गंगा से मिलती है और बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है? तो हुगली नदी है, याद रखिएगा। हुगली आपके कहाँ पे? हुगली किनारे स्थित शहर कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह आपके कहाँ से है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की उपयुक्त सभी हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी आपकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे आपकी सतलुज नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से होकर गुजरती है? तो जो सिंधु नदी है वह दोनों यानी उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिले, इन दोनों जिले से होकर गुजरने वाली नदी है सिंधु नदी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत के किस नदी में पाई जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी आपके चंबल नदी और गिरवा नदी, इन दोनों में घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की चंबल नदी और गिरवा नदी में देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह महानदी के किनारे स्थित है भुवनेश्वर क्या है दोस्तों? तो यह आपके उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। यह आपके महानदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो तिब्बत पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वह कौन सी है? तो यह आपकी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये सभी आपकी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड में जमशेदपुर पड़ता है। यह आपके कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपकी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात भी आपके स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर जो बहने वाली नदियां हैं वह भी आपकी उपयुक्त सभी हैं, यानी आपके रावी, सतलज, चिनाब, यह सभी आपकी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। याद रखिएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। यह सभी उपनाम गोदावरी नदी के हैं। यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे वन लीनियर फॉर्मेट में क्वेश्चन को। दोस्तों चलिए चलते हैं, अब वन लीनियर में क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का मुख पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नदी से जानी जाती है? तो आपका पद्मा। ठीक है, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका पद्मा नाम से जानी जाती है, या याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी आपकी अरवरी नदी है, जो कि राजस्थान में बहती है। कावेरी नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना, यानी कावेरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और जहाँ पे आपका जल गिराती है उसी को मुहाना कहा जाता है, यह याद रखिएगा। कच्छ की रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो लूनी नदी आपकी कच्छ की रण में समाहित हो जाती है। अतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो आपका घग्गर नदी है। ठीक है, आपका स्थलीय अपवहन नदी का जो उदाहरण है वह घग्गर नदी है, या याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह आपके भ्रांस घाटी से होकर बहने वाली नदी है। बात करेंगे हम बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से? तो सोन नदी। सोन नदी आपका सोन नदी जो है बिहार राज्य में बहती है, और इसका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक की पठारी से है। भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग अगर आपके सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।